हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ए लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड इनपुट इज टू पुट इन। इनपुट का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है अपना पुट इन। इन केस ऑफ कंप्यूटर वी पुट इन सम डेटा इनटू ए and the computer process it given is give us the desired result। जिसका हमको रिजल्ट चाहिए होता है उस डिजायर के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर देते हैं, डेटा को एंटर कर देते हैं, उसमें इनपुट करा देते हैं। ठीक है, जो डेटा हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में, साउंड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमारा आउटपुट। आउटपुट के बारे में क्या है, पुट आउट है ना। आउटपुट क्या होता है, पुट आउट। इट रेफर टू आउटपुट, यानी जो हमको रिजल्ट शो होता है ना, आउटपुट। दिस आउटपुट कैन बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर, प्रिंटेड फ्रॉम द साउंड है ना। प्रिंटेड हो सकता है, साउंड फॉर्म में होता है और मॉनिटर पर शो होता है। In order of input data and get to output for the computer, these are used some devices. These devices called input device and output device. In this chapter में हम स्टडी करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। शॉर्ट में इसको I/O लिखते हैं। इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस नेम इज कीबोर्ड। The keyboard is the standard and the most commonly used to input device. Attached to all computer, it is arrangement of buttons or a key which can be used to feed numbers, letter, special symbol, space, etc. Some character can be also typed by pressing a combination of key simultaneously. While working with a keyboard, you will notice a bright flashing line and arrow on screen. This is called cursor. ये आपको ऑन द स्क्रीन, जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करते हैं हमें सब मूव ऑन होता दिखाई देता है ऑन द स्क्रीन, उसको हम कर्सर बोलते हैं। Any key pressed will be enter the character and the cursor पोजीशन। जहाँ कर्सर की पोजीशन होती है वहीं पे हमारा कैरेक्टर और हमको वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे ही हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। इस तरीके से हमारा कीबोर्ड दिखाई देता है ना। कीबोर्ड में हमारे लेटर्स की होती हैं, ऊपर न्यूमेरिक की होती हैं, एरो कीज होती हैं, ये हमारी ऊपर फंक्शन की होती हैं, ये हमारी स्पेस बार होती है, एंटर बटन होती है, बैक स्पेस होती है। ये हमारा इस इधर भी हमारे मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना। फर्स्ट कीबोर्ड इज हैज़ ए टिपिकली 101 to 104 keys. The number keys are found on the top row and the letter key special arithmetic signs can be keyed in. It is layout look like a traditional typewriter. इसका जो लुक होता है वो ट्रेडिशनल टाइपराइटर के जैसे होता है। पहले अल्फ़ाबेट की रो कीज हमारी में ये लेटर्स होते हैं। दिस की मेड F1 to F12, इनको फंक्शन की बोलते हैं। आर द स्क्रीन अबव द नंबर्स की हॉरिजॉन्टली, नंबर की इसी के नीचे हॉरिजॉन्टली दिखाई देती है। These are used to specific function as defined to computer and the software use. फिफ्थ पॉइंट इसका है, on the right end of keyboard is the numeric keypad है ना। राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है। This can be used to work numbers and mathematics symbol. Write a नम्स लॉ की ऑन। जब नम्स लॉ की ऑन करते हैं तो हम इनका नंबर्स की का यूज़ करते हैं। देयर आर स्पेशल की। स्पेशल कीज कौन कौन सी, ऑल्ट, शिफ्ट,
delete, backspace, insert, home, end key. The letter key allowed to enter the letter between alphabet A to Z and sign used to English language. English language में इनका यूज होता है. The allow key showing direction are used to move the cursor in 4 direction. जो कर्सर है हम उसको 4 डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं एरो की से. नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस इसका नेम दिया है माउस. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस, है ना. इसको माउस को इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. इट इनेबल टू सेलेक्ट एंड कर्सर ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन. जैसा माउस मूव होता हुआ दिखाई देता है वैसे ही कर्सर ऑन द स्क्रीन मूव होता हुआ दिखाई देता है. माउस की बटन बताइए यहाँ पे. लेफ्ट माउस बटन यूज मोर फ्रिक्वेंटली देन द राइट बटन. लेफ्ट का ज़्यादा यूज होता है राइट से. द सिंगल लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट एन आइटम. सिंगल क्लिक करने से हम उसको आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं. डबल क्लिक करने से हमारी जो होता है क्या होता है, आइटम एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिविटी में आ जाता है एप्लीकेशन. राइट क्लिक आर डिस्प्ले ए लिस्ट. जब राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक डिस्प्ले होती है हमको लिस्ट स्क्रीन पर, है ना. यू कैन ऑल्सो गेन एक्सेस टू प्रॉपर्टी, है ना. इसकी जो राइट बटन क्लिक करते ही हमको एक लिस्ट गेन होती है, उसमें कई प्रॉपर्टी हैं यूज होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. बीच में हमारी होती है ट्रेस बॉल, व्हील कॉल्ड, है ना. तो ये इसको क्या करते हैं, पेज को स्क्रॉल करने के ये काम आती है. अब हमारे यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ माउस. इसमें फर्स्ट दिया गया है हमारा मैकेनिकल माउस. दिस टाइप ऑफ माउस हैज़ been metal or a rubber ball on the lower side, then we can roll in the direction the screen pointer move according to movement or a ball which are directed, which is detected by the mechanical sensor with the mouse. इस तरीके से हमारा मैकेनिकल माउस दिखाई देता है. एंड सेकेंड है ऑप्टोमैकेनिकल माउस. ये उसका पिक दिया गया है. दिस टाइप ऑफ माउस इज ऑफ मैकेनिज्म सिंपल एंड मैकेनिकल माउस ओनली डिफरेंट दैट इज यूज टू ऑप्टिकल सेंसर. इसमें ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ बॉल. थर्ड हमारा दिया गया है ऑप्टिकल माउस. इस तरीके से हमारा ऑप्टिकल माउस होता है. इट डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट. द लेज़र टेक्नोलॉजी, इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ माउस. फिर नेक्स्ट दिया गया है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक. ए जॉयस्टिक इज ए मल्टी डायरेक्शनल पॉइंटिंग डिवाइस. मल्टी डायरेक्शनल पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक. इट इज स्टिक लाइक ए लीवर हैव ए बटन ऑन द टॉप. इसमें ये ऊपर टॉप में बटन होती हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारा जॉयस्टिक होता है. नेक्स्ट स्कैनर. ए स्कैनर इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंटेड मटेरियल टू स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. प्रिंटेड जब मटेरियल होता है स्कैनर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर डिवाइस में एंटर करा सकते हैं इसका स्कैनर का यूज़ करके. इट कैप्चर इमेज एंड टेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोर्स, है ना. ये इमेज को कैप्चर कर लेता है और टेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोर्स को, जहाँ से इसको टेक्स्ट लिया है ना, और ये कंप्यूटर में उसको डिलीवर कर देता है काय में, डिजिटल फॉर्मेट में, है ना. ओके, नेक्स्ट हमारा दिया है इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का यूज़ आप जानते हैं. इस तरीके से हमारा माइक्रोफोन शो का पिक दिया है यहाँ पे. इनपुट साउंड टू डिजिटल form into the computer. It is also used to add sound to multimedia presentations or a mixing music. Next हमारा दिया है लाइट पेन. A light pen is to another pointing and selecting device.
ना, इट यूज टू सेलेक्ट द मेन्यू आइटम और ड्रॉ इल्यूस्ट्रेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हमारा लाइट पेन का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है OMR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये OMR का यहाँ पे दिया गया है। द ऑप्टिकल मार्क रीडर कैन बी रिकॉग्नाइज ए मार्क मेड बाय द पेन और ए पेंसिल OMR शीट यूज टू आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। OMR शीट बनी होती है जब आप कोई एग्जाम देते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। इट इज़ वेरियर कॉम्पिटिटिव, इसका यूज़ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। इट हैज़ ए लेआउट ऑफ शोन इन दिस फिगर, इसमें का लेआउट पूरा इस शो होता है। अब नेक्स्ट दिया है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, OCR शॉर्ट फॉर्म OCR। इस तरीके से हमारा OCR होता है। It converts scanned image to printed, handwritten or a typed text into a machine encoded text. It is commonly used for digitations or printed matter to search, store, compact way, display online and used to machine translation text meaning. नेक्स्ट हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये MCR। ठीक है, इसका यूज़ बैंकिंग में होता है ना। बैंकिंग के जो चेक होते हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पेशल इनपुट डिवाइस विच कैन बी रीड द कैरेक्टर प्रिंटेड विथ ए स्पेशल मैग्नेटिक इंक। जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उसको रीड करने का काम MICR के थ्रू होता है। द एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइस इज़ मेनली इन बैंकिंग सेक्टर, इसका यूज़ कहाँ होता है, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में होता है। बैंक एम्प्लॉय यूज टू डिवाइस रीड द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिंट इट एज द बॉटम ऑफ चेक लाइक ए ब्रांच कोड, short number, account number in form of MICR code printed with the magnetic ink, है ना। MCI जो चेक रहते हैं उनको प्रिंट करने के लिए मैग्नेटिक इंक का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा दिया है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर हमारा दिया गया है, this is the input device, a kind of optical scanner consists of light source, a pen and photoconductor. It reads a data code available on the various products on the form of dark line is called barcode. ये barcode बने होते हैं। ठीक है, बारकोड रीडर जो रहता है कोई भी प्रोडक्ट के बैक साइड बारकोड बने होते हैं उनको रीड करने का काम कर रहता है कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कैसा है, क्या इसका प्राइस। नेक्स्ट हमारा डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा इज ए क्वाइट सिमिलर ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा दैट लाइक ए बोथ वीडियोज एंड स्टिल फोटोग्राफ। तो ट्रेडिशनल कैमरा जैसे ही इसके दोनों काम हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स लेना, वीडियो बनाना, बट दे हैव ए एडिशनल एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा यूज्ड एडिट एंड पर्सनल कंप्यूटर। इसके एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं, इसमें हम इमेज देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर में। वॉइस, ये इस तरीके से डिजिटल कैमरा है। वॉइस इनपुट देयर आर अनदर काइंड ऑफ इनपुट मेथड दैट कैन बी डन थ्रू ह्यूमन वॉइस इज नोन रिकॉग्नाइजेशन और ए वॉइस इनपुट कराना। It is the type of technology through which the user can be a voice command the system instead of using a keyboard and other devices. Okay स्टूडेंट, ये हमारे पूरे इनपुट डिवाइसेस हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।